सूरत दिल से प्रस्तश की गई है। मेरा दिल हमेशा प्रस्तश के हवाला से बहुत खुश होता है, बहुत दिल को एक जिसे कहते हैं ना सुकून मिल जाता है। और मुझे नहीं पता कि मेरी तो हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि मैं गीत गाऊं, और मेरा ख्याल है, मैं ईमान रखता हूं कि हम सबका भी यही जुस्तजू होती है, यही ख्याल होता है, यही इत्मीनान हासिल करने के लिए हम सब गीत गाने की ख्वाहिशमंद होते हैं। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप तमाम बहनों को, भाइयों को, बेटे बेटियों को, खुदा उनके खादमों को दिल की गहराइयों से वेलकम, खुशामदीद कहते हैं। जितने भी हमारे साथ फेसबुक पर या पेज पर और स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं, दिल की गहराइयों से मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और वेलकम, जी आयन, खुशामदीद कहते हैं। खुदा उनका शुक्र करते हैं जिसने हम सबको जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है, और हम सबको ये मौका अता किया है कि हम इकट्ठे मिलकर उसकी बंदगी कर सकते हैं, उसकी प्रस्तश कर सकते हैं, उसके नाम को धन्यवाद कह सकते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकते हैं। आज जैसे कि आप जानते हैं कि जुमेरात के दिन पास्टर रेवरेंड जहांजेब हमीद जो हैं वो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को हमारे साथ शेयर करते हैं, लेकिन वो आज मुझे उन्होंने मैसेज किया कि मैं कलाम स्वात कलाम की तरफ, उस तरफ गया, नारान उन्होंने लिखा था, तो मैं वहां गया हुआ हूं। तो अनफॉर्चुनेटली मैं आज खुदावंद के कलाम की खिदमत को नारान में जो है वो अदा करूंगा। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद अपने लोगों को, अपने बेटे बेटियों को जगह बजगह खर्च करता है, इस्तेमाल करता है, ताकि हम सब मिलकर उसके उस कार्य खैर को, यानी कि उस खिदमत को जो उसने हम सबको फर्दन फर्दन अता की है, इस खिदमत का जो दायरा है वो बड़ा वसी है, बहुत बड़ा दायरा है। अगर मैं इस दायरे को कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं समझता हूं कि ये तो पूरी दुनिया है, और ये कलाम का फैसला है कि पूरी दुनिया में जाओ और कलाम की मनादी करो। सो जहां भी, जो भी, जिस तरह से भी खुदावंद के कलाम की खिदमत को अदा करता है, खुदावंद जरूर उसके साथ है, और वो अपने वादे के मुताबिक अपनी बरकत जो है वो उन पर आने देता है, उससे बाज नहीं रहता। सो आए हम आज कलाम की तरफ बढ़ते हैं और एक हवाला पढ़ना चाहेंगे जो यिर्मयाह चैप्टर 26 एंड वर्स 24 को हम पढ़ेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है, यिर्मयाह उसका 26 बाब और 24 आयत को हम पढ़ेंगे। जी, जो भी बहन भाई रेडी हो, यिर्मयाह 26 लास्ट वर्स है। जी पास्टर जी, मैं पढ़ूं? जी ब्रदर सूरत, वेलकम। थैंक यू पास्टर जी, खुदा आपको बहुत बरकत दे, और खुदा उनका शुक्र करता हूं कि मुझे आज ये मौका मिला कि खुदा उनका कलाम में पढ़ सकूं। खुदा के कलाम में लिखा है, यिर्मयाह 26 बाब और उसकी 24वीं आयत लास्ट आयत है। परंतु शापान का पुत्र अहीकाम यिर्मयाह की सहायता करने लगा, और वह लोगों के वश में वध होने के लिए नहीं दिया गया। कलाम के पढ़े और सुने जाने से सबको बरकत मिले। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई सूरत, खुदावन आपको बरकत अता करे, और आप ने मेरी एक मुश्किल को हल कर दिया है। आज का हमारा जो टाइटल है वो है, किसको आपकी मदद की जरूरत है? किसको आपकी मदद की जरूरत है? अब ये सवाल जी, वीडियो गाने से चलने को नहीं, ब्लूटूथ से हाँ जी,
भाई सूरत ये माइक बंद कर दे, किसी का माइक खुल गया है। कौन है? मुझे डिस्टरबेंस होगी तो मैं फिर ना आवाज बंद कर दूंगा। मुझे माइक नजर नहीं आ रहा किसी का खुला। आप ही का शायद खुला हुआ है, बाकी सारे मेरा तो अभी खुला। मेरे नहीं आवाज आ रही है मुझे। भाई सूरत का ही खुला हुआ था, वो ही बोल रहे थे। ओके चले, मैं ऐसे करता हूँ कि मैं स्पीकर बंद भी नहीं कर सकता, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ऐसा करते हैं। हाँ जी, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। लेकिन पास्टर जी शो नहीं कर रहा कोई भी। मैं हाँ, माइक किसी का खुला शो नहीं कर रहा, लेकिन आवाज आ रही है। जी। The Bluetooth device is connected successfully. मुझे नहीं पता The किसका Bluetooth माइक है, device is लेकिन ready प्लीज to इसको pair. मैं चले। एनीहो, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टनेस हो गई। The Bluetooth device is connected successfully. आपको आवाज आ रही है भाई नतनियल? जी मुझे माइक शो नहीं हो रहा, लेकिन आवाज आ रही है ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट की। हाँ, किसी का ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो कनेक्ट हुई है। हाँ जी, ब्लूटूथ डिवाइस के साथ कोई कनेक्ट कर रहा है। हाँ। भाई प्लीज किसी का माइक अगर ओपन है तो बंद कीजिएगा, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। जी शायद बंद हो गया पास्टर जी। चले, एनीहो, ओके। भाई सूरत, आपने जो हवाला पढ़ा इसके अंदर एक लफ्ज आया है, मैं उस लफ्ज को उठाना चाहता हूं। आप प्लीज एक दफा जरा फिर पढ़िएगा, प्लीज एक दफा फिर जरा भाई सूरत। चले, अगर नहीं है तो मैं पढ़ता हूं। जी पास्टर जी। जी पढ़िए, एक दफा फिर पढ़ लीजिएगा। एक बार मैं फिर पढ़ता हूं कलाम को। परंतु शापान का पुत्र अहीकाम यिर्मयाह की सहायता करने लगा और वह लोगों के वश में वध होने के लिए नहीं दिया गया। आमीन आमीन आमीन। अब यहां पर एक लफ्ज आया है सहायता का। आपने भाई सूरत सहायता लफ्ज का, हेल्प सहायता। ओके, हेल्प सहायता करना, किसी की मदद करना, किसी की सपोर्ट करना। उर्दू के अंदर यहां पर लफ्ज लिखा हुआ है दस्तगीर था। मैं इसे उर्दू में पढ़ता हूं। पर अखयाकीम बिन सफान यिर्मयाह का दस्तगीर था ताकि वो कत्ल होने के लिए लोगों के ना किया जाए। अब ये लफ्ज जो है दस्तगीर, इंग्लिश में सपोर्ट और हिंदी बाइबल के अंदर सहायता लफ्ज जो है वो लिखा गया है। सो आज का हमारा जो टाइटल है वो ये है कि किसको आपकी सहायता की जरूरत है। Who needs your support? या किसको आपकी मदद की जरूरत है। ये हमारा सवाल भी है और ये हमारा आज का उन्वान, टॉपिक या टाइटल भी है। ये 26वें बाब के आखिर में यहां पर जो जिक्र किया गया है, इस जिक्र पर हम आज थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे और जो हमारा टॉपिक है इसको भी जरा ज़हन के अंदर रखिएगा। ये खुद से हम अपने आप से सवाल करेंगे कि किसको मेरी मदद की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई शख्स मेरी जिंदगी के अंदर है जिसको मेरी जरूरत है, मेरी सपोर्ट की जरूरत है, मेरी
मदद की उसको जरूरत है। और मैं ईमान रखता हूं कि हम सब अपनी जिंदगी के अंदर जरूर किसी ना किसी की हेल्प, मदद, सपोर्ट, सहायता। अब ये लफ्ज जो जब हमारे ज़हन के अंदर आता है तो हमारे ज़हन के अंदर सिर्फ एक ही बात आती है कि सपोर्ट का मतलब सिर्फ फाइनेंशियली तौर पर ही मदद करना ज़हन के अंदर आता है। लेकिन हम आज इस लफ्ज को जरा ब्रॉड तरीके से देखेंगे, यानी कि इसको वसी तरीके से इस पर जरा गौर करेंगे कि क्या सपोर्ट या सहायता जो है ये सिर्फ फाइनेंशियली तौर पर है। मैं चलिए एक कहानी के तौर पर इससे मैं एक एक्सप्लेन करना चाहूंगा और उसके बाद फिर हम इस वाकया पर जाएंगे जो 26वें बाब के अंदर लिखा हुआ है। अब ये लफ्ज जो लिखे हैं ना यहाँ पर, अखकीम और साफान, ये बाइबल के पुराने जो नाम हैं, इसम जो हैं, ये काफी हार्ड होते हैं प्रोनाउंस करने के लिए। और हर एक जुबान के अंदर, इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर, हिंदी के अंदर, ये थोड़ा से मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशंस के साथ बयान किए जाते हैं, उन्हें बयान लफ्ज़ी तौर पर कहा जाता है। लेकिन हमें इससे कोई तल्लक नहीं है कि वो किस, अब कई दफा यहाँ पर हम जर्मन के अंदर हैं तो कई जर्मन नाम ऐसे हैं जो हमें प्रोनाउंस करने में मुश्किल या दिक्कत जो है वो पेश आती है, या जर्मन के जो लोग हैं उनको हमारे एशियन जो नाम है उनको प्रोनाउंस करने में वो दिक्कत पेश आती है। तो मैं आज अभी थोड़ी देर पहले मेरा बेटा जब आया अपने स्कूल से तो मैंने उससे पूछा कि भाई आपका नाम सुबेल है या लतीफ़ है, तो आपको क्या वहां पर जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो वहां पर क्या नाम लेकर तो आपको वो बुलाते हैं। तो वो कहता है भाई कईयों को तो बहुत मुश्किल नाम जो है वो मेरा बोलना आता है, सुबेल या लतीफ़ कहना थोड़ा मुश्किल आता है। तो इसी तरीके से ये चलता है। लेकिन हम इस चीज को गौर के अंदर कोई और नाम भी दे सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए इस नाम पर गौर जरूर करेंगे कि किसने किसकी सहायता की, क्यों की और कैसे की, इस पर हम गौर करेंगे। मैं एक कहानी जो थी वो आपको बताना चाह रहा था। एक शख्स को सजाए मौत जो थी उसका हुक्म जो था वो सुना दिया गया था अदालत की तरफ से। और जब उसको ये हुक्म मौत का सुनाया गया, ये उस जुर्म की सजा उसको दी गई थी जो उसने किया ही नहीं था। और ऐसे सजाएं बहुत सारे लोगों को दी जाती हैं जिन्होंने कभी वो जुर्म किया ही नहीं था। अब जो गवाह पेश किए गए थे वो बेसूद निकले, यानी उनका कोई फायदा ना हुआ, या वो यूं कह लें कि वो जो गवाह थे, विटनेसेस थे, वो कोई सॉलिड उनके पास गवाही जो थी वो नहीं थी। एंथेटिक गवाही जो थी वो इतनी सॉलिड नहीं थी कि जिससे उसके जो सजा थी उसको हटाया जाए या खत्म किया जाए या मनसूख किया जाए। लिहाजा जो भी उसकी वो दरख्वास्त दी जाती थी उसके एडवोकेट की तरफ से, अब उसको मुस्तरद कर दिया जाता था। लिहाजा गुजरते 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 42 साल वो उस कैद में पड़ा रहा। और ये जिंदगी का एक अरसा है, 42 इयर्स वो कैद खाना में उस जुर्म की सजा में रहा जो उसने जुर्म किया ही नहीं था। लिहाजा एक दिन क्या होता है कि एक वकील खातून है जो उसके केस की स्टडी करने की ख्वाहिश रखती है और वो चाहती है कि मैं
इस केस की स्टडी करूं और देखूं कि आखिर क्या वजह है कि 42 साल तक उसको ना तो रिलीज किया जा रहा है, बरी किया जा रहा है, और ना ही उसको सजा सुना तो दी है लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा। लिहाजा वो उसके केस की गहराई के साथ स्टडी करती है। लिहाजा उसके इस दिलचस्पी के साथ, गहराई के साथ मुतालिया स्टडी करने के बाद वो इस नतीजे तक पहुंच गई कि जिस शख्स ने ये गुनाह असल में या हकीकत में किया हुआ था उस तक वो पहुंच जाती है और आखिरकार वो शख्स अपने जुर्म का एतराफ कर लेता है। और जब वो जुर्म का एतराफ कर लेता है तो उसके बाद जज जो है उसको बरी कर देता है। और ये कम से कम उस वक्त उसकी उम्र जो थी वो 76 ईयर्स की हो जाती है। 76 साल की उम्र में उसको उस कैद से या उस सजा से बरी कर दिया जाता है। अब ये जो वाकया या कहानी कह ले या जो भी है, इसको जब हम जहन के अंदर रखते हैं तो ये जहन के अंदर आता है कि आज भी इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक कैद की जिंदगी बसर कर रहे हैं और वो एक ऐसी सजा को काट रहे हैं जिसका वो जुर्म भी उन्होंने नहीं किया और शायद किसी और की वजह से वो इस कैद में या सजा को काट रहे हैं। अब आते हैं इस वाकया की तरफ। अगर हम ये 26वें बाब को पढ़ें तो 26वें बाब की मैं 12 आयत को पढ़ना चाहूंगा। आप मेरे साथ रहिएगा। यहां पे लिखा है कि तब यर्मिया ने सब उम्रा और तमाम लोगों से मुखातिब होकर कहा। किसने? यर्मिया ने। और जो दूसरे ओहदेदारान या अथॉरिटी जिनके पास थी, उमरा लोग थे, उनसे मुखातिब होकर कहा, खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया है या खुदावंद ने मुझे भेजा है कि इस घर और इस शहर के खिलाफ वो सब बातें जो तुमने सुनी हैं नबूवत से कहूं, कि गवाही के साथ वो तमाम बातें जो खुदावंद ने मुझे आपके बारे में बताई हैं, कही हैं, मैं उन बातों को आप तक पहुंचाना चाहता हूं या आपके सामने मैं उसका ऐलान करता हूं। इसलिए कि अब तुम अपनी रवश और अपने अमाल को दुरुस्त करो और खुदावंद अपने खुदा की आवाज के शेनवा हो, ताकि खुदावंद उस अजाब से जिसका तुम्हारे खिलाफ ऐलान किया है बाज आ। यानी कि वो ऐलान जो खुदा ने आपके बारे में ऐलान किया है कि मैं उस अजाब को आप पर भेजूंगा क्योंकि आपने खुदा की आवाज को नहीं सुना, आपने अपनी रविशों को नहीं बदला, आपने अपने अमालों को दुरुस्त नहीं किया, या यूं कह लीजिएगा कि आपने अभी अपने गुनाहों का इकरार या तौबा
नहीं की, अपने उन तमाम बुरी रविशों से आप बाज नहीं आए, लिहाजा खुदा उस अजाब से जो तुम्हारे खिलाफ किया गया है उससे बाज नहीं आएगा, यानी कि वो अजाब तुम पर नाज़िल होगा। ये बात यिर्मयाह नबी ने उन उमरा के सामने कही, उन औहदेदारों के, उन अख्तियार वालों से जो बुरी रवश रखते थे। इस वजह से बहुत सारे लोग यिर्मयाह के खिलाफ हो गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर एक शख्स एक बड़े औहदे पर है और कोई खुदा का खादिम जाकर उससे ये कहे कि आपके अंदर ये बुरी रवश है, आपके अमाल दुरुस्त नहीं है, लिहाजा खुदावन ने मुझसे जो वादा किया है कि जाओ जाकर उनको बताओ कि खुदा अपने अजाब को तुम पर नाज़िल करने को है, उससे वो बाज नहीं आएगा, डेफिनेटली वो शख्स उसके खिलाफ हो जाएगा। बहुत से यहां तक ऐसी दुनिया में होता है, वो उसको कत्ल कर देने पर तुल आते हैं। अब यहां पर भी ऐसे ही हुआ था। अगर हम इसकी नेक्स्ट अगली आयत को हम पढ़ें तो वहां पर बिल्कुल वाज़िया तौर पर लिखा हुआ है, और देखो मैं तो तुम्हारे काबू में हूं। उन्होंने यिर्मयाह को क्या कर लिया था? काबू कर लिया था कि ये शख्स हमारे खिलाफ मुंह खोलता है, हमारी बुराइयों को हमारे सामने बयान करता है और उसका इश्तिहार करता है, उसका ऐलान करता है। अब उन्होंने उसे काबू कर लिया। वो कहता है कि जो कुछ तुम्हारी नजर में खूब दुरुस्त हो मुझसे करो, यानी जो अब तुम्हारा दिल चाहता है मेरे साथ करना, मैं तुम्हारे काबू में हूं, तुम मेरे साथ कर सकते हो। पर यकीन जानो कि अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो बेगुनाह का खून अपने आप पर और इस शहर पर और इसके बशिंदों पर लाओगे, क्योंकि दर हकीकत खुदावन ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हारे कानों में ये सब बातें कहूं। खुदावन ने मुझे भेजा है कि मैं तुम्हें बताऊं। और आज भी अगर ऐसा ही कोई मेरे साथ, आपके साथ, किसी भी औहदे बड़े अफसर के सामने उसकी बुराई को बयान करे, तो अगर उसके पास ये अख्तियार है तो वो डेफिनेटली उसको कत्ल करने के लिए आमादा होगा। और ऐसे ही खुदावंद के बंदा यिर्मयाह नबी के साथ ही हुआ कि उसको उन उमराओं ने काबू कर लिया और उसे कत्ल करने के लिए बिल्कुल मंसूबा जो था वो तैयार कर लिया। अगर हम इन तमाम आयात को देखें तो वहां पर बिल्कुल 10वीं आयत के अंदर देखें तो वहां पर भी ये बात वाज़िया होती है। भाई साउंड नहीं आ रहा? पास्टर रॉबर्ट ने लिखा है कि साउंड, आवाज नहीं आ रही। जी प्लीज मुझे कंफर्म कर दें, कैन यू हियर मी? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो प्लीज राइट डाउन यस। जी पास्टर जी, आपकी आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। पास्टर रॉबर्ट को शायद उनके स्पीकर में प्रॉब्लम है। तो ये बिल्कुल वाज़िया है कि उन उमराओं ने उनको, यिर्मयाह को और उसके साथ जो उसका साथी था उसको कत्ल करने का फुल मंसूबा जो था वो बना लिया था। लिहाजा इस वाकया के अंदर हम देखते हैं
कि उसके साथ एक शख्स था, यर्मिया के साथ, उसका नाम था औरिया। अगर आप ये 23वीं आयत को पढ़ें, 26 बाब और 23वीं आयत में तो वहां लिखा है, और वो औरिया को मिस्र से निकाल लाए और उसे यहोकीम बादशाह के पास पहुंचाया, और उसने उसको तलवार से कत्ल किया और उसकी लाश को अवाम के कब्रिस्तान में फेंक दिया। अब इस शख्स को जो यर्मिया के साथ था, उसको तो उन्होंने पकड़ लिया, कत्ल कर दिया और कब्रिस्तान के अंदर उसकी लाश को फेंक दिया। अब देखें, यहां पर यह शख्स कत्ल हो जाता है क्योंकि ये यर्मिया के साथ था और ये भी खुदा की गवाही देता था, ये भी खुदा के कलाम को पेश करता था और लोगों को उनका जो हकीकी आईना था वो उनको दिखाता था। उसको उन्होंने कत्ल कर दिया, लेकिन यर्मिया जो था वो बच जाता है। किस तरीके से? अगर जो हमें आयत पढ़ी है वहां पर जो नाम आया है अख्याकीम या अख्याकान, ऐसे लफ्ज है, ये उर्दू में थोड़ा सा मुझे भी मुश्किल आ रही है। अख्याकाम बिन साफान, सफान का जो बेटा था अख्याकाम, उसने क्या किया? यर्मिया को बचा लिया। वो उसके सामने खड़ा हो गया, वो उसको मौत से बचाने के लिए उसके सामने उसकी सहायता करने लगा ताकि वो कत्ल ना हो। कत्ल होने के लिए उसने लोगों के हवाला करने से उसको बचा लिया। अब थोड़ी देर के लिए हम यहां पर इस चीज पर गौर करेंगे कि ये वो शख्स था जो खुदा के नबी यर्मिया की सपोर्ट करने के लिए खड़ा हो गया कि उसको ये उमरा लोग कत्ल ना कर सके। अब यहां पर जो बात नजर आ रही है वो ये है, जो हमारा आज का टाइटल है कि किसको आपकी मदद की जरूरत है। आज इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम में से तो खैर ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो मौत के मुंह के सामने खड़ा हो, या जिसके सामने मौत हो, या जिसको मौत की सजा का हुक्म जो है वो सुना दिया गया है। कोई भी हम में से कोई भी आज ऐसा शख्स नहीं है, किसी पर भी कोई भी वाजिबुल कत्ल का हुक्म जो है वो नहीं है। लेकिन शायद हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज मेरे साथ इस कलाम को पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं। आप किसी ना किसी शख्स को जानते होंगे जो किसी ऐसी दिहाई पर, ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ होगा जिसको आपके सहायता की जरूरत है, जिसको आपके सपोर्ट की जरूरत है कि वो हलाक ना किया जाए, वो कत्ल ना किया जाएगा। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, और ये ऐसे लोग हैं जिनको
बेजुर्म हैं, जिन पर कोई भी ऐसा गुनाह साबित नहीं हुआ, और लोग शायद उनको उनकी सच्चाई पर खड़े रहने के लिए उनको कत्ल करना चाहते हों। और खास तौर पर वो लोग जो खुदा के कलाम को बयान करते हैं। और ये वाकया मैं खुद अपनी जिंदगी से इसका तजर्बा कर चुका हूं। आज भी बहुत सारे ऐसे खादमीन पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर और बहुत सारे एशियन ममालिक के अंदर हैं जो खुदा के कलाम की उन सच्चाइयों को लोगों पर अय्यां करते हैं, लेकिन वो लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं और कत्ल करने का मंसूबा बना लेते हैं। मेरा जो सवाल था, या मेरा जो आज का टाइटल था, क्या हम आज ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं उनकी सहायता के लिए, उनके सपोर्ट के लिए, उनकी मदद के लिए? ना सिर्फ वो लोग जो किसी डर और खौफ की जिंदगी बसर कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग आज हमारे इर्द गिर्द होंगे जिनके हकूक को पामाल किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हमारे इर्द गिर्द जिनकी सलाहियतों को खत्म किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग आज हमारे इर्द गिर्द होंगे जिनकी आवाज को बंद किया जा रहा है। हाँ, ये अख़याम की तरह आज उन लोगों की जरूरत है जो यिर्मयाह के कत्ल होने से उसके सामने खड़ा हो गया। आज अख़याम की तरह मुझे और आपको उन लोगों की सहायता करने की जरूरत है, ना सिर्फ फाइनेंशियली तौर पर, बल्कि बहुत सारे ऐसे हमारे बेटे और बेटियां हैं जिनके पास बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारी सलाहियतों के मालिक हैं, और हम उनकी आवाज को, उनकी सलाहियतों को हम बंद किए हुए हैं। हम उनकी सलाहियतों को, यानी कि उनकी सलाह जो टैलेंट्स हैं, हमने उनको रोक रखा है कि वो खुदा के जलाल के लिए अपनी आवाज को बुलंद ना कर सके। सच्चाई को सुनाना एक हिम्मत चाहिए, किसी की सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाना एक बहुत हिम्मत की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आज हकीकत के अंदर ऐसे लोगों की जरूरत है जो किसी की मदद के लिए, सपोर्ट के लिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि सपोर्ट यहां पर सिर्फ फाइनेंशियली तौर पर मैं नहीं बात कर रहा। आप देखें आपके इर्द गिर्द उस हकीकत को बयान करने के लिए बहुत सारे ऐसे नौजवान लोग बैठे हुए, बच्चे बैठे हुए हैं जो अपने उस टैलेंट को बयान करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद उनके पास वो मौका, कोई उनकी इनकरेज करने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए हम में से कोई खड़ा नहीं हो रहा। आए मेरे जीजो, आज खुदावंद के हुक्म के मुताबिक हमें खड़े होने की जरूरत है। आज खुदावंद की रहनुमाई में हमें चलने की जरूरत है। आज आप किसके साथ खड़े हैं? आज आप किसकी सहायता करने के लिए, किसकी सपोर्ट करने के लिए किसी भी तरीके से उसके साथ खड़े हैं? क्या आपकी आवाज किसी के लिए मदद का सहूर बन रही है? क्या आज आपकी जिंदगी किसी को खड़ा करने के लिए, रूहानी तौर पर कुव्वत देने के लिए, रूहानी तौर पर, ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं,
ये आपकी कम्युनिटी के अंदर भी हो सकते हैं, या किसी भी जगह पर वो लोग हो सकते हैं जो आज आपकी उस आवाज के साथ आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। आपकी मदद की जरूरत है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मेरे जीजो, अगर आप खामोश हो जाएंगे, अगर आपके कदम या हाथ रुक जाएंगे, तो फिर इसका जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा। अगर आप अपनी आवाज को बंद कर देंगे, तो फिर खुदा आपसे पूछेगा कि मैंने आपको ये टैलेंट दिया, मैंने आपको ये बरकत दी, मैंने आप तक वो नबूवत की, मैंने आप तक वो कलाम की हकीकत को पहुंचाया, क्या आपने उस हकीकत को, उस आवाज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए किसकी, कब, कहां मदद की है? मैं आज इस सवाल के साथ दुआ करना चाहूंगा आपके लिए कि आसमानी बाप हम सब की मदद कर कि मैं दूसरों को प्यार कर सकूं और इस तरह से उनको मैं तैयार कर सकूं कि जिस तरह से खुदावंद तूने मुझे बरकत दी है, जिस तरह से तूने मुझसे प्यार किया है, मैं भी उसी तरह उनसे प्यार करके उनको उस सच्चाई के लिए खड़ा कर सकूं। ऐ खुदावंद, मैं आज अपने आप को डेडिकेट करता हूं, मैं आज अपने आप को डेडिकेट करती हूं कि मैं ऐसे लोगों के साथ खड़े होने के लिए तैयार हूं। जिस तरह से तू मुझे प्यार करता है, मुझे सिखा कि मैं भी उनसे प्यार कर सकूं, ताकि वो भी उस सच्चाई को बयान करने में दिलेरी, हिम्मत और ताकत को हासिल कर सके। और आज आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग देख सकेंगे और हैं भी, लेकिन शायद हम उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आए मेरे जीजो, जो आवाज उठाना चाहते हैं उनकी मदद करें, जो अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनकी मदद करें, जो खुदा के कलाम में आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी मदद करें, जो फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट की जिनकी जरूरत है उनकी मदद करें। आज किसको मेरी मदद की जरूरत है? ऐ खुदावंद तू आया कर। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मेरी और आप सब की सहायता करे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, जो आपने हमें ये कलाम सिखाया, और खुदावंद का भी शुक्र करते हैं कि हमें सहायता और मदद करने के लिए खुदावंद ने ये कलाम हमें सिखाया। हालेलुया। और पास्टर जी, आपको बहुत बहुत खुदावंद की बरकत मिले और खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल करे। जी, मेरी अभी रिक्वेस्ट होगी, सिस्टर रुखसाना आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ कीजिएगा और पास्टर जी की बरकत मांगिएगा प्लीज। खुदावंद का शुक्र करते हैं सूरज भाई, मैं दुआ करूंगी और छोटी सी साथ गवाही दूंगी। आप दुआ कीजिएगा कलाम के लिए। अच्छा, पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने उस दिन मेरे लिए ऐलान किया था कि बेशक मेरे लिए हजारों लाखों लोग दुआ कर रहे थे पेपरों के लिए, पर आपने इबादत में ऐलान किया कि हम करेंगे, तो मैं बहुत खुश थी। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, मुझे मौका नहीं मिल रहा था। दूसरा सबका करती हूँ, जिसने की या नहीं की, सबका, खादमों का, बहन भाइयों का, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। दूसरी ये भाई लतीफ जानते हैं, हमारी शगुफ्ता बेटी है, मेरे क्रिश्चियन बहन भाई है यहाँ पर, उनकी बेटी को और बेटी जमात को फांसी का आर्डर, तो 10 साल से ये बात चल रही है, वो जेल में थे। तो अब उनको इतनी बड़ी खुशी, अनवर पट्टी साहब, हाँ जी, अनवर पट्टी,
मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, बहुत बड़े भाई हैं, और मैं बड़ा प्यार करती हूँ। तो मैंने उसकी बीवी बहुत रोती थी, मेरी बड़ी बहन है, बहनों से ज्यादा प्यार करती हूँ। तो मैंने उसके आगे हाथ जोड़े। मैं क्या आपा जी, मैं किसी के आगे नहीं जोड़ती, पर आपके आगे जोड़ूंगी। आप अपनी बेटी के लिए रोए नहीं, आप दुआ करें। जिसके पास माँ है उसके पास यीशु है। सारे रिश्ते खूबसूरत है, कम कोई नहीं है, लेकिन माँ की एक ताकत है। तो अभी हमारे यहाँ उसका केस पास्टर जी असेंबली में ऐलान हुआ है, और बेल्जियम की असेंबली में उसकी फोटो लगी है मियाँ बीवी की, और उनकी बेल्जियम हेल्प करेगा, पूरा यूरोप करेगा। और उसके बाद और भी उन्होंने कहा कोई भी पाकिस्तान से आए हम मानते हैं, ये इंटरनेट पे खबर चढ़ी हुई है। तो असेंबली में फैसला हुआ कोई भी मसीह आएगा, हम बिना सवाल किए, हमें पता है कि पाकिस्तान में मुश्किल है, लोगों को पेपर देंगे। तो सारा जलाल यीशु को देते हैं। तो गायब बगाए मुझे मिलते रहते हैं, कभी कभी बात भी करते हैं नेट पे। आपको स्टोरी का सारा पता है। तो मैं बहुत खुश हूँ, हमेशा दुआ करती थी, आपसे भी करवाती थी। तो मेरी बहन अभी बिल्कुल ठीक है, वो दोनों मियाँ बीवी अभी बिल्कुल ठीक है, खुश है। पहले इस बात से पहले भी खुश थे, बच्चों की शादी में आकी, गाड़ी शाड़ी ली, बहुत अच्छा उनका भी इंतजाम है। तो सारा जलाल यीशु को देते हैं।